हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मल्टी बैगर स्टॉक्स मतलब ऐसे शेयर जो सालों में कई गुना बढ़ जाते हैं। यहाँ बात हो रही है ऐसे स्टॉक की जिसने जिनका पिछले 10 साल में देख सकते हैं यहाँ पे कि पिछले 10 साल में मतलब पिछले 10 साल का ग्रोथ रेट यानी CAGR 128% तक रहा है। मतलब बहुत सिंपल शब्दों में मैं बोलूँ तो हर साल इनका प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ा है और लॉन्ग टर्म में इन्होंने तो इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा रिटर्न दिया है और ऐसे स्टॉक को रैडर पर रखना ज़रूरी है, ज़रूर रखनी चाहिए ऐसे स्टॉक्स को। तो पहली कंपनी आती है ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये पहली कंपनी है और NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मतलब कि ये कंपनी एक नॉर्मल बैंक की तरह काम नहीं करती है, लेकिन बैंक की तरह लोन देती है लोगों और बिजनेस को पैसा उधार देती है। साथ ही ये अपना पैसा शेयर और सिक्योरिटी यानी स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करती है ताकि बिजनेस और भी ग्रो करे। और इनकी जो कि मार्केट कैप है 53,161 करोड़ और शेयर प्राइस है 3,130 करोड़। मार्केट कैप का मतलब है पूरी कंपनी मार्केट में मतलब टोटल वैल्यू। अभी ऑथम की कीमत 53,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। एक शेयर खरीदने की प्राइस 3,130 रुपये है और 10 ईयर का CAGR 128% मतलब CAGR का मतलब होता है कि एवरेज ईयरली ग्रोथ रेट। ऑथम के शेयर ने पिछले 10 सालों में हर साल 128% की ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है। और अगर ग्रोथ की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली देख सकते हैं कि 10,000 गुना इन 10 ईयर। मतलब मैं बहुत आसान से बोलूँ तो कंपनी का शेयर प्राइस 10 साल में करीबन 10,000 गुना बढ़ गया है। अगर आपने 1 लाख लगाया होता तो मतलब कि अगर किसी ने भी 1 लाख रुपए लगाया होता तो 10 साल पहले इस कंपनी में इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 100 मतलब 1 करोड़ 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो गई होती। तो ये फास्टर वेल्थ क्रिएटर इन NFC सेक्टर मतलब कि ये जो कंपनी है काफ़ी ज़्यादा सबसे तेज़ी से और सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी साबित हुई है। और ये दूसरी कंपनी है लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड। ये दूसरी कंपनी है वर्क इन आयरन और माइनिंग स्पॉन्ज आयरन। इसका मतलब है कि यानी ये कंपनी खदान मतलब जो कि माइनिंग से आयरन ओर निकालती है उससे स्पॉन्ज जो कि स्टील बनाने का मेन रॉ मटेरियल है बनाती है और साथ ही बिजली भी जनरेट करती है। ये मतलब कि पावर भी जनरेट करती है। मतलब माइनिंग से लेकर स्टील इंडस्ट्री तक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और मार्केट कैप देख सकते हो 67,993 करोड़ मतलब। और शेयर प्राइस है 1,299 करोड़ या 1,299 करोड़। मार्केट कैप का मतलब होता है पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू। लॉयड्स की टोटल वैल्यू करीबन 68,000 करोड़ है और एक शेयर खरीदने का 1,299 रुपये है। और ये जो कि 10 ईयर्स का CAGR 83% मतलब एवरेज ईयरली ग्रोथ। CAGR का मतलब होता है कि एवरेज ईयरली ग्रोथ लॉयड्स के शेयर ने पिछले 10 साल में हर साल लगभग 83% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि बहुत रेयर और तेज है। और इनकी जो कि ग्रोथ रेट है मतलब कि ग्रोथ 1,500 गुना इन 10 ईयर्स मतलब कि बहुत आसान से मैं आपको बोलूँ तो 10 साल में इसका शेयर प्राइस करीबन 1,500 गुना बढ़ चुका है। यानी छोटी रकम से भी बहुत बड़ी बन गई है। अगर किसी ने भी 1 लाख भी इन्वेस्ट किया होता तो आज वो बढ़कर हो जाता 15 से 20 करोड़ बन चुका होता।
तो ये जो कि मेटल्स और माइनिंग सेक्टर में lloyds अपनी बहुत बड़ी कैपेसिटी और स्ट्रॉन्ग पोजीशन की वजह से टॉप और भरोसेमंद कंपनी में गिनी जाती है ये। और ये तीसरी कंपनी है, ये तीसरी कंपनी है फ्रंटियर स्प्रिंग लिमिटेड। ये तीसरी कंपनी है, ये जो कि बनाती है मतलब कि रेलवे का पार्ट्स, जैसे कि LHB स्प्रिंग्स, हॉट कूल स्प्रिंग्स, एयर स्प्रिंग्स, मतलब जो ज़रूरी होती है, जैसे कि यानी ट्रेन के बोगी होते हैं ना, जैसे कि डब्बे के नीचे का हिस्सा, और कोचेस जो कि कोचेस होते हैं, मतलब डिब्बे के लिए ज़रूरी पार्ट्स बनाती है ये। और इनकी जो कि मार्केट कैप है 1796 करोड़ और शेयर प्राइस है 4562। मार्केट कैप का मतलब कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू। ये छोटी कंपनी है लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 10 ईयर्स का CAGR 70%। CAGR यानी हर साल की एवरेज ग्रोथ। इस कंपनी का शेयर 10 साल, जी हाँ 10 साल से हर साल, मतलब कि इस कंपनी का शेयर 10 साल से हर साल 70% की तेजी ग्रोथ दिखाई है। और ग्रोथ देख सकते हो यहाँ पे कि 500, मतलब कि 500 गुना इन 10 ईयर्स में, मतलब कि यानी 10 साल में शेयर 400 से 600 गुना बढ़ गया है ये। अगर किसी ने भी 1 लाख लगाया होता तो आज वो 5 से, जी हाँ मतलब कि 5 से 6 लाख, सॉरी एक मिनट, 5 से 6 लाख, मतलब मेरा कहने का मतलब है किसी ने भी 1 लाख भी लगाया होता था अगर था पहले, मतलब कि तो आज उसकी वैल्यू कितनी होती पता है, 5 से 6 करोड़ बन जाता। तो ये जो कि ट्रस्टेड सप्लायर फॉर द रेल, मतलब कि ये जो मतलब है रेलवे सेक्टर की एक बहुत ज़्यादा भरोसेमंद सप्लायर है। और ये फोर्थ कंपनी है, जी हाँ, ये रिफेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड, ये फोर्थ कंपनी है। ये जो कि मतलब शुरुआत में ये कंपनी एसी और फ्रिज में इस्तेमाल होने वाली गैस बनाती थी। बाद में ये जो कि धीरे धीरे मतलब लेटर डाइवर्सिफाइड, मतलब बाद में ये इसने अपने काम को बढ़ाया और कोल, मतलब कि जो कि कोयला होती है, देख सकते कि कोल हैंडलिंग और पावर प्लांट सर्विस, मतलब कोल से जुड़ी काम करने लगी, मतलब उनका बिजनेस खरीदना बेचना हैंडल मतलब मैनेज करने लगी और पावर प्लांट को सर्विस देने लगी। और मार्केट कैप है 4572 करोड़ मार्केट कैप, और शेयर प्राइस है 354, यानी पूरे कंपनी की मार्केट वैल्यू करीबन 4500 करोड़ है और एक शेयर की प्राइस 354। और 10 ईयर का CAGR 73%, हर साल एवरेज 73% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि बहुत तेज है। और ग्रोथ 800 गुना 10 ईयर्स में, मतलब 10 साल में शेयर 600 से 900, जी हाँ 600 से 900 गुना तक बढ़ गया है। अगर किसी ने भी 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो आज वो 7 से 9 करोड़ रुपए मिल जाता उनको। तो इससे जो कि रेफ्रिजरेंट गैस और मोनोपोली, मतलब कि उनको तोड़ना और मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग जगह बना ली है ये कंपनी ने। और ये फिफ्थ कंपनी है टिप्स म्यूजिक लिमिटेड। ये फिफ्थ कंपनी है, लीडिंग म्यूजिक कंपनी विथ ब्लॉकबस्टर एल्बम, जैसे खलनायक, शोल्डर्स एंड गुप्ता। ये मतलब यहाँ भारत की लीडिंग अगली वाली जो कि म्यूज़िक कंपनी है, जैसे कि 90s के जो कि खलनायक और ये जो कि मूवीज़ है और ये जो कि फिल्म जैसे बहुत सुपर हिट एल्बम दी है। और आज देखे तो अर्न कर रही है यूट्यूब, स्पॉटिफाई जैसे, जियो से। आज इसके समय ये मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म है जैसे कि यूट्यूब, स्पॉटिफाई, और ये मतलब बहुत ज़्यादा रॉयल्टी कमा लेती है। और मार्केट कैप है 7654 करोड़ और शेयर प्राइस है 599, यानी पूरी कंपनी की वैल्यू 7600 करोड़ से ज़्यादा है और एक शेयर की प्राइस 599 रुपीज़ है। और 10 ईयर का CAGR 66%, हर साल एवरेज 66% ग्रोथ दिखाई है।
और इसकी जो कि ग्रोथ है 250 गुना इन 10 ईयर्स में, मतलब कि यानी 10 साल में शेयर ने 200 से 300 गुना मतलब ग्रोथ दिखाई है। अगर किसी ने भी 1 लाख लगाया होता तो आज उसकी वैल्यू हो जाती, मतलब जो किसी ने भी इन्वेस्ट किया होता तो आज उनकी वैल्यू होती 2 से 3 करोड़। 2 से 3 करोड़ आज उसकी वैल्यू होती। मतलब इस कंपनी के पास 34,000 प्लस गाने का कलेक्शन है और इसी से ये लगातार पैसा कमा रही है। तो देखिए, कोई भी स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू।